आप देख रहे हैं जागरण एस्ट्रो और मैं हूं आपके साथ अनुराधा तिवारी। आज 8 अप्रैल है यानी कि सोमवार का दिन। आज लगने जा रहा है साल का पहला सूर्य ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण किन राशि पर डालेगा प्रभाव, जानते हैं हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद गुरुजी मानवेंद्र जी से। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, नमस्कार सभी श्रोताओं को। देखिए, सूर्य ग्रहण है, ग्रहण तो ग्रहण ही होता है, चाहे वो आंशिक हो, चाहे वो पूर्ण हो, चाहे वो मध्यम हो, ग्रहण का प्रभाव पड़ता है। और ये सूर्य ग्रहण है, इस वर्ष का सूर्य का पहला ग्रहण है, तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। सूर्य ग्रहण के समय से करीब 12 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है, तो इसलिए आपको ऐसे समझ लीजिए कि 8 तारीख की एक तरीके से सुबह से, अर्ली मॉर्निंग से ही आपको सभी चीज़ों को ढक के रख देना चाहिए। मूर्तियों को स्पर्श करना नहीं है, मंदिर को ढक देना, और अनायास खाना नहीं है। अगर ज़रूरत हो तो घर से बाहर निकलें, बहुत ज़रूरी हो, अदरवाइज़ अपना घर में रहें। गर्भवती महिलाएं बहुत ध्यान रखें। ये कुछ ऐसे प्रिकॉशंस हैं, इस पर अभी हम और भी डिटेल में चर्चा कर सकते हैं। पर दोस्तों, उससे पहले मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ कि आखिर इसका ज़्यादा प्रभाव किस राशि के ऊपर पड़ेगा और कम प्रभाव सूर्य ग्रहण किस राशि पर पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाएगी पूरा 180 डिग्री पर, तो निश्चित तौर पर सूर्य से मिलने वाली जो पॉजिटिविटी होती है वो हम तक कम पहुंच पाएगी। और सूर्य से संबंधित 5 चीज़ों पर विशेष रूप से प्रभाव पड़ेगा, जैसे पेट का, आंख का, हृदय का, हड्डियों का और आत्मा का। ये 5 चीज़ें दूषित होंगी। अगर आपको इनसे संबंधित कोई विकार चल रहा है तो आप बहुत ज़्यादा अवेयर रहें, ये विशेष रूप से आग्रह करूंगा। और अब मैं आपसे राशिफल की शुरुआत करने जा रहा हूं। मेष राशि वालों, आपके लिए ये सूर्य ग्रहण अच्छा नहीं है इन टर्म्स ऑफ पेट, यानी कि पेट को पीड़ित करेगा, डिसीजन गलत कराएगा, और खर्चों के घर में बैठा है तो आपके खर्चे भी अधिक होंगे। तो मेष राशि वालों के लिए थोड़ा सा अलर्ट रहने की आवश्यकता मैं कहना चाहूँगा, और इनफैक्ट आज ही नहीं, 8 ही नहीं, आगे आने वाले करीब करीब 1 सप्ताह तक। वृषभ राशि के लिए जो ये ग्रहण रहेगा, इसका प्रभाव जरूर है, पर विशेष रूप से इसका प्रभाव 2 चीज़ों के ऊपर पड़ेगा। एक तो आपके पैरों के ऊपर, और दूसरा आपको चेस्ट रिलेटेड परेशानी आएंगी, और तीसरा आपको आवेश में आकर के कोई डिसीजन नहीं करना, क्योंकि आपके प्रॉफिट के घर पर यह ग्रहण लगने जा रहा है। मिथुन राशि, आपके लिए इस ग्रहण का जो प्रभाव रहेगा, इसमें विशेष रूप से आपको कोई अपना खास व्यक्ति धोखा दे सकता है। मैं तो ये कहूँगा कि आपको कोई एग्रीमेंट, कोई डील, कुछ भी साइन नहीं करना है और बहुत शांति के साथ समय को निकालना है। और दूसरा, अगर आप जॉब पर हैं और सरकारी नौकरी में, तो समझ लीजिए आपको बड़ी बाधा आ सकती है, क्योंकि सूर्य शासन है, सूर्य सरकार है, सूर्य सत्ता है, तो ध्यान रखना होगा मिथुन राशि वालों को। कर्क राशि की यदि मैं बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि देखिए, सूर्य, चंद्र और राहु, मतलब 3 ग्रह आपके भाग्य के घर में रहेंगे। थोड़ा सा भाग्य को ही मैं आपके सतर्कता की तरफ लेकर के जाना चाहूँगा, और पिता के साथ आपके मन मुटाव बढ़ेंगे, ये मैं कहूँगा। सिंह राशि वालों, आपके लिए मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ही विशेष रूप से कह सकता हूँ, और किसी चीज़ पर इस ग्रहण का बुरा प्रभाव नहीं पड़ रहा। अष्टम भाव के ऊपर पड़ रहा है। अष्टम भाव गुदा द्वार का भी होता है, तो पाइल से रिलेटेड रक्त संबंधी विकार अगर आपको कोई चल रहा है तो आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, और मान सम्मान में आपके कमी उस दिन हो सकती है। पॉलिटिकल लोग ध्यान रखें। बात करूंगा कन्या राशि की, आपके लिए इस ग्रहण का प्रभाव दाम्पत्य जीवन पर विशेष रूप से पड़ेगा, नकारात्मक रूप में, और आपके कुछ लाभ में भी कमी आएगी, इसलिए आपको भी ध्यान रखना है। और जब भी कोई ग्रहण लगता है तो वो जब जाता है ना ग्रहण, तो उसका विष फिर भी पृथ्वी के ऊपर रहता है, भूलोक के ऊपर रहता है, तो उसको कुछ दिन लगते हैं पूरी तरीके से प्यूरीफायर होने में। सूर्य की जो पॉजिटिव ऊर्जा जब हमारे को धीरे धीरे मिलती है तो वो विष हटना शुरू होता है। तो 1 सप्ताह तक आप थोड़ा अलर्ट रहना। तुला राशि की यदि मैं बात करूं तो ये कहूंगा कि आपको भी विशेष रूप से आंतों से, किडनी से, लीवर से, पेट से संबंधित ध्यान रखना है, और किसी चीज़ पर बुरा प्रभाव ग्रहण का नहीं है। वृश्चिक राशि वालों, आपसे मैं ये कह सकता हूं कि आपका जो 5th हाउस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस होता है, इस घर के ऊपर ग्रहण लग रहा है। एजुकेशन बाधित होगी, संतान संबंधी कष्ट होगा, और विशेष आग्रह रहेगा गर्भवती महिलाओं से कि अगर आपने गर्भ धारण किया हुआ है तो आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ विशेष रूप से धनु राशि के बारे में। देखिए, आपके लिए जो ग्रह स्थिति बन रही है उसमें आपको मन से संबंधित विकार, डिप्रेशन, तनाव, एंजाइटी या इस तरीके की प्रॉब्लम ऑलरेडी लाइफ में चल रही है, तो वो चीज़ें आपकी बढ़ सकती हैं। इन बातों का ध्यान रखें। मकर वालों, आपके लिए ये ग्रहण अच्छा इसलिए भी नहीं है क्योंकि आयु के स्वामी होकर के सूर्य ग्रहण में आ जाएंगे, चंद्रमा साथ में रहेगा ही, राहु साथ में रहेगा ही, तो वैसे भी सूर्य चंद्र राहु की युति अच्छी नहीं होती है। आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना
रहना होगा, अपना शांति से समय निकालना है। कुंभ राशि की यदि मैं बात करूं तो धन खर्ची ये ग्रहण आपके जीवन में लेके आ रहा है और पारिवारिक कलह ला रहा है। और मीन राशि की यदि मैं बात करूं तो मान सम्मान में कमी होगी, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। तो दोस्तों, ये है सभी 12 राशियों के ऊपर ग्रहण का प्रभाव। तो जैसा कि गुरुजी ने बताया कि सूर्य ग्रहण का काफी अच्छा प्रभाव पड़ता नजर नहीं आ रहा है। गुरुजी, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो जागरण एस्ट्रो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपका दिन अच्छा बीते। नमस्कार।